जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सदाचार नीति। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दृष्टिकोण से परिवार में सदाचार नीति का पालन, यह विषय न केवल पारिवारिक जीवन को बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सुधारने की मूल जड़ है। जिस घर में सत्य, प्रेम और अनुशासन होता है, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। आज के युग में ये बात सभी जानते हैं, पर मानता कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं। आप खुद समझदार हो। कौन नहीं चाहता परिवार में सदाचार हो, पर सबको आसान और सरल रास्ता चाहिए। बिना सिखाए, बिना बोले सभी उस व्यवहार को पाना चाहते हैं जैसा मन से चाहते हैं। इसीलिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। खुद ब खुद आपको देखकर अन्य भी आश्रित होते जाएंगे। तब आपको अपनी उन्नति के बारे सोचना नहीं पड़ेगा। सदाचार ही जीवन का प्राण है और परिवार में उसका पालन करना ही स्वर्ग का द्वार खोल देता है। श्री श्री ठाकुर जी सदाचार के बारे वाणी में कहते हैं, सदाचारे बाचेवाड़े लक्खी बांधा तार घोरे। इसका मतलब यह होता है कि जीवन में यदि आप सदाचार से बचते हैं और बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में और घर में हमेशा लक्ष्मी अवतरित होती रहती है, लक्ष्मी बंधी रहती है। सदाचारे रोत नय पौधे पौधे तार भोए। मतलब जो व्यक्ति सदाचार में रत नहीं होते, उनके जीवन के पग पग में भय होती है। आइए जानते हैं सदाचार की नीति क्या है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुसार सदाचार का अर्थ केवल अच्छे कर्म नहीं, बल्कि जीवन को सत्य, प्रेम, सेवा और संयम से चलाने की नीति है। मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार और सामाजिक सदाचार, ये तीन प्रमुख सदाचार हैं जिनके अनुपालन और नीति हमें मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। सदाचार से ही चरित्र बनता है और चरित्र ही मनुष्य का वास्तविक रूप है। सदाचार केवल वाणी में या दिखावे का विषय नहीं, यह हमारे विचार, व्यवहार और परिवार में रोजमर्रा के कर्मों में झलकना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी ने पारिवारिक जीवन में सदाचार पालन के लिए बहुत सरल और व्यवहारिक उपाय बताए हैं। प्रत्येक दिन परिवार में नाम स्मरण, इष्टवृत्ति, प्रार्थना और नमस्कार की परंपरा रखें। दिन की शुरुआत इष्ट नाम स्मरण, इष्टवृत्ति, प्रार्थना और बड़ों को नमस्कार सच्चे भाव से करो कहते हैं। इससे मन में शांति और परिवार में प्रेम जागता है। प्रार्थना के बाद श्री श्री ठाकुर जी की सत्यानुसरण पाठ या नारी नीति ग्रंथ की एक पाठ को पढ़कर पूरे परिवार को सुरक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने को कहते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ
ठाकुर का नाम लेते हैं तो नकारात्मक विचार मिटते हैं और घर में सामंजस्य बढ़ता है। जो अपने बड़ों का आदर, छोटों पर स्नेह नहीं करता, वह सुख की धारा से वंचित रहता है। इसीलिए ठाकुर जी बानी में कहते हैं, बड़ोर जारा निंदा करे छोटोई तारा अंतरे नरक देशे चलन तादेर कौन अजाना कांदे। मतलब जो व्यक्ति अपने से बड़ों की निंदा करते हैं और छोटों को भी वही भाव रखते हैं, उसके जीवन में उनकी चलन नरक के देश के तरफ चली जाती है, जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति या अपने जन कभी रोते नहीं। परिवार में आदर की भावना सदाचार का पहला कदम है। यह संस्कार अगली पीढ़ियों में प्रेम का बीज बोता है। सत्य बोलो, सरल रहो, छल कपट और चातुरी से बचो। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है, सत्य का पालन मनुष्य को देवता बनाता है और असत्य, छल कपट और चातुरी उसे पतन की ओर ले जाता है। झूठ से बचना और सत्य को व्यवहार में रखना परिवार को मजबूत और विश्वसनीय बनाता है। परिवार में सेवा भाव रखना चाहिए। सेवा ही सच्ची साधना है। जहाँ सेवा है वहीं सदाचार है। घर के हर कार्य में यदि सेवा का भाव हो तो वह कार्य पूजा बन जाता है। हर कार्य को ऐसा करना चाहिए जैसे कि वह कार्य ठाकुर जी के लिए किया जा रहा हो। घर के प्रत्येक कार्य को इष्ट केंद्रित करते हुए करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर अपने स्वास्थ्य को देखकर, खाना बनाने से लेकर खाना खाने से लेकर रात को सोने तक हर कार्य इष्ट पर केंद्रित होनी चाहिए। क्रोध और निंदा से बचना चाहिए। मन में पाप और मुंह में जाप रखकर हम बड़ाई या अहमक मत पालो। ये पतन की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट करता है और निंदा से परिवार में कलह पनपता है। इसलिए सदाचार का पालन तभी संभव है जब मन शांत हो और वाणी संयमित और सदा इष्ट केंद्रित मनन चलता रहे। नियमित सदाचार नीति अभ्यास के साथ आत्म परीक्षण करना चाहिए। हर दिन देखो, क्या मैंने आज किसी का दुख तो नहीं दिया? यदि दिया है तो क्षमा मांगो, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है, आप जो देते हो वही प्राप्त भी होता है। आत्म परीक्षण सदाचार की जड़ है। इससे परिवार में ईमानदारी और सुधार की भावना बनी रहती है। सदाचार नीति से अपनाने पर परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। कलह, द्वेष और ईर्ष्या मिटती है। बच्चों में संस्कार और नैतिकता की विकास होती है। मन में शांति और आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती है और ईश्वर का अनुग्रह स्वतः प्राप्त हो जाता है। जहाँ सदाचार है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ सुख और समृद्धि है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, पिता श्रद्धा माए टान सही खेले होए सम्य प्राण। इसलिए पहले परिवार के मुखिया या बड़ों को सदाचार नीति का अनुपालन करना होगा। उन्हें देखकर ही
घर के सभी सदस्य अनुपालन करना सीखेंगे, तभी परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र सीखेगा। क्योंकि मनुष्य का असली धर्म मानवता है और मानवता तभी टिकती है जब हम सदाचार अपनाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, सदाचार से रहित पूजा केवल दिखावा है और सदाचार युक्त जीवन ही सच्ची पूजा है। अपने जीवन को सजाओ सत्य, सेवा और सदाचार से, तभी तुम मेरे निकट आ सकोगे। सदाचार कोई नियम नहीं, यह जीवन की धड़कन है। जिसने इसे बनाया या अपनाया, उसने ठाकुर की कृपा को अपने घर में आमंत्रित किया। इसलिए दीक्षा लेकर सदाचार अपनाओ, यही ठाकुर का सच्चा आदेश है। सदाचार ही ठाकुर जी की सच्ची पूजा है। धन्यवाद। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।